अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो कि WHO के अकॉर्डिंग है, जो फीमेल्स जो हैं वो फेस करती हैं। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कौन से मेन 10 ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से फ़ीमेल्स की डेथ होती है। उनमें सबसे पहले आ जाता है कैंसर। अब कैंसर की 2 टाइप्स हैं जो कि फ़ीमेल्स को ज़्यादातर यानी कि अफेक्ट करती हैं या असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये दोनों ही ऐसे कैंसर्स हैं जिनको जब ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं, वो सबसे पहले तो ये कोशिश की जाती है कि फ़ीमेल की जो लाइफ है उसको जो है बचाया जा सके, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके। अगर वो हेल्दी रहेगी, उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी होगी, तभी वो ज़िंदा रह सकेगी। अराउंड 500,000 मतलब अगर 1 मिलियन फीमेल्स होंगी, उनमें 500,000 जो है वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, और अदर 500,000 की डेथ हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। सो इसकी रेशो इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से यानी कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन फीमेल्स को होती हैं जो कि लोअर एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी यानी कि प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, यानी कि प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती। कोई भी सिम्टम्स या साइंस शो हो रहे होते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जिसकी वजह से यानी कि वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स फिर जो है वो सीवियर हो जाते हैं फ़ीमेल्स को। वहाँ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो फीमेल्स को ये हेल्थ इशू है। सो मतलब कि इसमें होता क्या है कि अनसेफ यानी कि सेक्स यानी कि फीमेल्स जो हैं या कपल्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फिर उनको मेडिसिन से टर्मिनेट करने की कोशिश की जाती है। सो वो इतनी ज़्यादा मतलब कह लें कि आप कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि सर्विक्स डैमेज हो जाती है, तो सर्वाइकल इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और सिर्फ इसी वजह से कि उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं या वो सर्विसेज जो उनको चाहिए वो उनको अवेल नहीं करते। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अभी मतलब कि फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी लकी हैं फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी कि उनकी जो है मतलब कि प्रेगनेंसी में बहुत केयर की जाती है, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि बहुत सारी मैसिव इम्प्रूवमेंट आप कह लें कि आई है कि फीमेल्स की जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो केयर की जाती है। लेकिन ये हर जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ही प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है और फीमेल्स को इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट घर वालों की तरफ से या फैमिली की तरफ से भी इतना यानी कि ट्रीट नहीं किया जाता, एज सच उनकी केयर नहीं की जाती। सो इस वजह से भी ऑलमोस्ट 10 लाख 2013 से लेकर 2018 तक अगर ये रेशो देखी जाए तो ऑलमोस्ट 10 लाख फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब इसमें बहुत सारी फीमेल्स को भी यानी कि उनकी जो डेथ हुई है उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था अगर तो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो उनके घर के नज़दीक होती, ठीक है, या फिर उन्होंने मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए होते। बहुत सारी फीमेल्स की इस वजह से भी डेथ हो जाती है कि प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी यानी कि इतना ज़्यादा बच्चों में गैप नहीं होता, तो वो इंटरनली इतनी वीक हो जाती हैं कि ड्यूरिंग बर्थ जो है वो बेयर नहीं कर सकती इस चीज़ को, तो डेथ हो जाती है उनकी। 4th आ जाता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पिछली 3 दहाइयों से एड्स जो है वो एक एपिडेमिक है, जिसका मतलब कि यंग फीमेल्स जो हैं वो इसको बेयर कर रही हैं। उनको मतलब HIV का इन्फेक्शन है और बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ को यानी कि फेस कर रही हैं और वो ट्रीटमेंट्स के लिए यानी कि कोशिश कर रही हैं कि जो उनको ट्रीटमेंट्स चाहिए उनको वो ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे, वैक्सीन्स प्रॉपर नहीं उनको मिल रही। सो इस वजह से क्या होता है कि जब उनको एड्स का या HIV का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हो जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी। सो इस तरह उनके मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट उनकी एट द एंड डेथ हो जाती है। सो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो है ना इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा यानी कि वो हमारे जो कम्युनिटी है वहाँ उसमें फैल चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर उसकी यानी कि प्रिकॉशंस को या SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है जी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि हर 3 में से एक जो फीमेल है वो इस चीज़ को फेस कर रही है, वो चाहे फिज़िकल वायलेंस हो या सेक्सुअली जो है वो वायलेंस हो, यानी कि किसी भी तरह का, यानी कि उनके चाहे वो पार्टनर की तरफ से हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, या वो किसी अननोन या किसी मतलब के और यानी कि पर्सन की तरफ से हो। सो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें ये मतलब कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए, उनको एक्टिव रहना चाहिए, ताकि वो इस वायलेंस को रोक सकें और जो फीमेल्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं उनकी हेल्प कर सकें। 6 नंबर पे आ जाता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनमें मतलब कि इट इज़ एविडेंस सजेस्टेड दैट वुमेन्स आर मोर प्रोन टू एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमैटिक कंप्लेंट्स विच लीड्स सुसाइड और लीडिंग डेथ ऑफ द फीमेल्स। यानी कि फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं, नो मैटर कि वो फैमिली इश्यूज़ हैं या वो उनको मतलब कि जहाँ वो जॉब करें या वहाँ से किसी किस्म का उनको डिप्रेशन है या कोई मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सो इस तरह की चीज़ें, या वो मतलब कि कुछ ऐसा फिज़िकली या कुछ ऐसी वायलेंस जो है वो फेस करती हैं जिसकी वजह से वो यानी कि ट्रॉमास में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो अंडर 60 की एज की जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं, जिसकी वजह से यानी कि ये भी एक बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी फ़ीमेल्स की हेल्प करनी चाहिए, उनको मतलब कि मेंटली तौर पे उनको रिलैक्स करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए कि नहीं आप भी इस यानी कि दुनिया के लिए या इस यानी कि कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए आपकी भी ज़रूरत है। सो 7वें नंबर पे आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो कि डिजीज़ की वजह से तो मतलब कि फ़ीमेल्स की डेथ नहीं होती, लेकिन इनमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट इन मिलियंस यानी कि फ़ीमेल्स की डेथ हो जाती है। किस वजह से? रोड एक्सीडेंट में, या फिर वो मतलब कि यूज़ ऑफ टबैको या अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की मतलब कि कंडीशंस होती हैं। इन मतलब कि नॉन हेल्दी यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल होता है उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। या 50% फीमेल्स जो हैं वो जो है ओवर वेट होती हैं, ओबेसिटी की वजह से वो मतलब कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है जी। 8वें नंबर पे आ जाता है पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये भी फीमेल्स का एक हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो है वो इशू होता है। इसमें फीमेल्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, कुछ को फर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ को मतलब कि अगर शादी से पहले आपको अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा। उसके साथ अगर शादी के बाद आपको ये चीज़ डायग्नोस होती है तो जाहिर सी बात है वो इनफर्टिलिटी का एक मेन रीज़न है। सम हाउ ये जो है वो शुगर यानी कि डायबिटिक भी करती है पेशेंट को। सो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। इसमें या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर वेट होता है या अंडर वेट होता है। सो 9 नंबर पे आ जाता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी रेंज है जो फीमेल्स ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से सफ़र कर रही हैं। इनको मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा हमारे पास है ऑटो इम्यून डिज़ीज़, यानी कि ऐसी डिज़ीज़ जिसमें आपके अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अपने ही हेल्दी बॉडी के हेल्दी सेल्स को दूसरे सेल्स जो है वो मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसमें मतलब कि कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? सोरियासिस, ल्यूपस, और उसके अलावा थायराइड कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की यानी कि वो भी एक ऐसी डिज़ीज़ है, ये ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसा होता है। सो ये सारी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो एक फ़ीमेल जो है वो फेस करती है, लेकिन 70% ऐसा होता है कि वो अनट्रीटेड रह जाती हैं, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को या इन डिजीज़ को जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स की डेथ हो जाती है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने का या इनको बताने का मकसद ये है कि फ़ीमेल्स को ख़ुद भी चाहिए कि वो अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहें, टाइम टू टाइम जो है वो अपने टेस्ट वगैरह करवाती रहें, उनकी यानी कि स्क्रीनिंग होती रहे। उसके अलावा फैमिली के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो उनको मतलब कि इतनी वैल्यू दें या इतनी इम्पोर्टेंस दें कि वो उनका रेगुलर बेसिस पे जो है वो टेस्ट करवाया जाए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते। असल में
वो लोग जो मतलब कि बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं या जिनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, वो मतलब कि अपना खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, उन एरियाज़ में या उन फैमिलीज़ में जो है ये प्रॉब्लम्स फ़ीमेल्स को ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ती हैं। कुछ फ़ीमेल्स को अगर कोई प्रॉब्लम्स इस तरह की सीवियर हो भी रही हैं तो वो फैमिली को नहीं बताती किसी भी वजह से या किसी भी प्रॉब्लम से, तो उनको पता होता है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम ही इतना नहीं है कि अगर किसी भी किस्म की बीमारी डायग्नोज होगी तो ट्रीटमेंट उसका हो सके। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।